नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज देखेंगे मकर लग्न में सूर्यदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में 10 नंबर लिखा होगा, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। अब यहां सूर्यदेव बैठेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। इस कुंडली में मकर लग्न में सूर्यदेव को अष्टम स्थान का स्वामित्व मिला है। अष्टम स्थान के वो स्वामी हैं, जो कि एक खराब भाव है। दोस्तों, 6, 8, 12 ये तीनों ही खराब स्थान हैं। इनके स्वामी जहां भी बैठते हैं, जिस भाव में भी बैठे होंगे, उस भाव के प्रभाव में कमी ला देंगे। तो ये क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, ये कुंडली में जिस भाव में भी बैठेंगे, उस भाव में ये अपनी दशा महादशा में उस भाव के प्रभाव में कमी लाएंगे। दोस्तों, मकर लग्न, मकर राशि जो है भूमि तत्व की राशि है। उसमें अग्नि तत्व का बैठना सूर्यदेव के प्रभाव में कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, इस भाव को ये खराब करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये घर जहां सूर्यदेव की राशि पड़ी हुई है 5 नंबर, ये आध्यात्म का भी घर है, ये मृत्यु समान कष्टों का भी घर है, ये रुकावटों का घर है। तो इस लग्न में सूर्यदेव की जितनी आराधना करी जाए उतना ही अच्छा है। जितनी माता पिता की सेवा की जाए उतना अच्छा है। जितना व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उतना अच्छा है। आध्यात्मिक अगर व्यक्ति होगा, सूर्यदेव के प्रभाव जो कि अशुभ इस लग्न में हो सकते हैं। कहां शुभ होंगे ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो अशुभ हो सकते हैं उनसे बचा जा सकता है। माता पिता की बेहद सेवा करें, क्योंकि कारक हैं सूर्यदेव पिता के। हर लग्न में माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। बहुत कुछ कष्टों से आदमी अपने माता पिता की सेवा करके बच जाता है। तो सूर्यदेव अगर अष्टम स्थान के स्वामी होकर लग्न में बैठे होंगे, तो पहले तो क्योंकि ये लग्नेश के मित्र नहीं है, लग्नेश के मित्र नहीं है, और जो कि रोगों का भी स्थान है, तो छोटे मोटे रोग यहाँ पे बैठ के सूर्यदेव व्यक्ति को अपनी दशा महादशा में दे सकते हैं। वही हड्डियों से संबंधित, हृदय से संबंधित, नेत्र से संबंधित। तो सूर्यदेव अगर अशुभ प्रभाव में हैं, अगर सूर्यदेव पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रह साथ बैठे हैं, तो फल और ज्यादा खराब होंगे। वहीं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि, गुरुदेव जैसे ग्रह की दृष्टि कहीं से भी सूर्यदेव पे पड़ जाती है, तो प्रभाव उतने ही अच्छे होंगे। तो ये कुंडली विवेचन के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रकार से सूर्यदेव बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी सूर्यदेव अगर अशुभ ग्रह के प्रभाव में है तो फल ज्यादा खराब, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो परिणाम थोड़ा अच्छे, बहुत अच्छे फिर भी नहीं, कि क्योंकि स्वामित्व तो उन्हें जो है एक बहुत खराब घर का मिला हुआ है। वहीं सूर्यदेव की एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो पत्नी के स्थान पे, तो पत्नी से भी मनमुटाव सूर्यदेव यहां बैठकर करा सकते हैं। दोस्तों, वहीं सूर्यदेव अगर द्वितीय स्थान में है, जो कि धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, यहां भी सूर्यदेव की मित्र राशि नहीं है। ये भी शनिदेव की राशि है, ये भी शनिदेव की राशि है। इन दोनों ही घरों में ये जरूर देख लें कि शनिदेव से सूर्यदेव की तात्कालिक मित्रता बन रही है कि नहीं। तात्कालिक मित्रता वही है, 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर शनिदेव सूर्यदेव से हैं तो तात्कालिक मित्रता में हैं,
उस समय परिणाम थोड़ा और अच्छे होंगे। तो यहाँ जैसे रुकावटों के स्थान के स्वामी हैं और धन भाव में बैठ गए, धन प्राप्ति में रुकावट, पैतृक संपत्ति प्राप्ति में रुकावट, कुटुंब से सामंजस्य भी अच्छा नहीं रहेगा। वहीं सूर्यदेव अष्टम के स्वामी होकर तृतीय में बैठे हुए हैं। व्यक्ति को बेहद पराक्रम करना पड़ेगा। किसी भी फल की प्राप्ति के लिए भी, किसी भी काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके फल प्राप्त होंगे। बेहद पराक्रम करना पड़ेगा इस लग्न में अगर सूर्यदेव तृतीय भाव में है। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर, ये आध्यात्म का घर ये भी है, ये भी है। तो व्यक्ति जितना ज्यादा आध्यात्मिक होगा, सूर्यदेव अगर यहां हैं तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल के भाग्य का साथ भी उतना नहीं मिलेगा। वही बात आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, तो परिणाम अच्छे होंगे। वहीं सूर्यदेव अगर चतुर्थ में है, यहां पे सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। 1 नंबर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, 1 नंबर का मतलब मेष राशि। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन वही 10 अंश तक हैं तो उच्च के हैं, वरना सामान्य स्थिति। लेकिन इस लगन में क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं और सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, तो सुख प्राप्ति में भी संघर्ष ही करना पड़ेगा। क्योंकि रुकावटों का घर है, ये खराब घर है जिसका स्वामित्व सूर्यदेव के पास है। उच्च के बेशक हैं ये यहां, लेकिन फल उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। माता से अनबन सूर्यदेव कराएंगे, माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे। किसी भी प्रकार का सुख प्राप्ति में संघर्ष ही करना पड़ेगा, इतनी आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि 10 नंबर के घर पे, दशम स्थान पे, तो सरकारी, क्योंकि ये कर्म स्थान है, सरकारी नौकरी में परेशानी, किसी भी कामकाज में, बिजनेस है उसमें रुकावट, उसमें परेशानी। तो यहां बैठ के सूर्यदेव, अगर यहां भी सूर्यदेव कहीं भी हो और उन पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि वो अष्टम के स्वामी हैं, और गुरुदेव की कहीं से दृष्टि सूर्यदेव के ऊपर पड़ जाए, तो परिणामों में फर्क जरूर आएगा, परिणाम शुभ होंगे। अब जैसे यहीं पे सूर्यदेव अगर बैठे हुए हैं और गुरुदेव अगर यहां पे हैं, तो पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि सूर्यदेव पे होगी, और सूर्यदेव जिस राशि के स्वामी हैं, जिस घर के स्वामी हैं, उस घर पे होगी। तो यहां बैठ के फिर सूर्यदेव शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि उच्च के हैं, गुरुदेव की दृष्टि भी है उनके ऊपर। गुरुदेव की दृष्टि दोस्तों अमृत दृष्टि होती है, जहां भी पड़ती है। अब जबकि ये खराब स्थान है, गुरुदेव यहां बैठे हुए हैं तो शुभ नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि फिर भी जहां भी पड़ेगी वो स्थान शुभ हो जाएगा। वहीं गुरुदेव अगर पंचम में है, अष्टम का स्वामी पंचम में, शिक्षा के स्थान पे, संतान के स्थान पे, संतान की शिक्षा में दिक्कत, व्यक्ति की खुद शिक्षा में दिक्कत। वैसे भी सूर्यदेव अगर यहां पे हो तो गर्भपात की स्थिति बना देते हैं, क्योंकि गर्मी है, तेज है। यहां से सप्तम दृष्टि आय स्थान पे, इच्छा पूर्ति के स्थान पे, तो इच्छा पूर्ति और आय दोनों में ही संघर्ष करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ फल प्राप्त होंगे। वहीं सूर्यदेव अगर छठे स्थान के स्वामी हैं, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋणों का है, तो यहां पे अगर अष्टम का स्वामी और छठे भाव में आ गया, और किसी वजह से अगर शनिदेव शुभ स्थिति में हैं, बली होके बैठे हुए हैं किसी भी भाव में, लेकिन बली होके और शुभ स्थिति में, तो ये विपरीत राजयोग हो जाएगा।
विपरीत राजयोग होने की स्थिति में सूर्यदेव यहां पर फिर अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन अगर शनिदेव भी किसी वजह से किसी खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, तो फिर यहां भी सूर्यदेव अच्छा परिणाम देने वाले नहीं हैं। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो शुभ परिणाम मिलेंगे। शत्रुओं पर यहां किसी भी अवस्था में सूर्यदेव जरूर विजय दिलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रोग वही हड्डियों से संबंधित, हृदय से संबंधित यहां भी बैठ के दे सकते हैं। यहां से इनकी सप्तम दृष्टि द्वादश स्थान पे, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आमदनी कम होगी। लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति में ये चीजें उल्टी हो जाएंगी, फिर आमदनी भी अच्छी होगी, खर्चा भी उतना ज्यादा नहीं होगा तो अच्छे कामों में होगा, क्योंकि आध्यात्म के घर में घर का स्वामित्व तो है सूर्यदेव के पास। वहीं सूर्यदेव अगर सप्तम में है, सप्तम जो कि पत्नी का स्थान है पुरुष के लिए, स्त्री के लिए पति का स्थान है, अगर सूर्यदेव अष्टम के स्वामी होकर सप्तम में बैठे हैं तो पति पत्नी में नोक झोंक सामंजस्य की बेहद कमी रहेगी। व्यापार का स्थान भी यही है, व्यापार में भी दिक्कतें आएंगी। तो वही जितना आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना माता पिता की सेवा करेंगे और जितनी सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। वहीं सूर्यदेव अगर अपने ही घर में है, अष्टम का स्वामी अष्टम में है, और फिर वही अगर शनिदेव मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो विपरीत राजयोग, उस स्थिति में आयु भी सूर्यदेव बढ़ा देंगे। आयु तो सूर्यदेव अपनी राशि में बैठे होंगे और शनिदेव किसी वजह से अच्छी स्थिति में नहीं है, विपरीत राजयोग नहीं बन रहा, तब भी आयु तो सूर्यदेव यहां बैठकर बढ़ा ही देंगे। व्यक्ति की आयु अच्छी होगी। यहां बैठ के धन भाव पे दृष्टि, धन का भी ठीक ठाक स्थिति रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहूँगा क्या, क्योंकि अष्टम के स्वामी है वो, लेकिन फिर भी धन भाव अपने घर पे बैठ के धन भाव पे दृष्टि है तो धन की स्थिति सामान्य और ठीक रहेगी। वहीं सूर्यदेव अगर नवम के स्वामी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं, अष्टम का स्वामी भाग्य में चला गया, भाग्य में परेशानी होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। पिता का भी स्थान है, पिता से सामंजस्य में कमी, अगर पिता से सामंजस्य में कमी रही तो और अशुभ परिणाम। व्यक्ति अगर सामंजस्य बना के चलेगा तो कुछ शुभ परिणाम सूर्यदेव यहां बैठ के भी दिलाएंगे। वहीं यहां से सप्तम दृष्टि, क्योंकि एक ही दृष्टि है इनके पास, सप्तम दृष्टि तीसरे घर पे, जो कि पराक्रम का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है। बेहद पराक्रम करने के बाद ही फल मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से भी सामंजस्य बड़ी मुश्किल से ही बन पाएगा। वहीं सूर्यदेव अगर दशम में है, यहां वो दिग्बली होते हैं, बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, लेकिन यहां नहीं देंगे, क्योंकि अष्टम का स्वामी नीच अवस्था में दशम में बैठा हुआ है। तो हर प्रकार से नौकरी में दिक्कत, व्यापार है तो व्यापार में दिक्कत, हर प्रकार की परेशानी, अगर नौकरी में है तो लांछन लग सकते हैं। तो यहां बैठकर सूर्यदेव अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं देंगे। वही जरूर देख लें 10 डिग्री तक हैं तो नीच के हैं, वरना सामान्य स्थिति में भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जरूर देख लें, कहीं से गुरुदेव की दृष्टि है तो परिणामों में फर्क आएगा। यहां से सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पे, माता के स्थान पे, माता को कष्ट, सुख प्राप्ति, संघर्ष, रुकावटें, परेशानियां, इस तरह का सूर्यदेव अपनी दृष्टि डाल के यहां बैठ के फल देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर एकादश में है, एकादश में भी सूर्यदेव क्योंकि खराब घर के स्वामी हैं, आय में दिक्कत, इच्छा पूर्ति का स्थान है, इच्छाओं की पूर्ति में दिक्कत। यहाँ से सप्तम दृष्टि संतान पे, शिक्षा के स्थान पे, संतान की शिक्षा में दिक्कत, संतान प्राप्ति में दिक्कत, प्रथम पुत्र हो ऐसा योग तो रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव
जब दृष्टि संतान पर डालेंगे तो प्रथम पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे, लेकिन संतान को लेकर चिंताएं रहेंगी, परेशानियां रहेंगी। वहीं सूर्यदेव अगर द्वादश के स्वामी हैं, जो कि खर्चों का स्थान है, वही अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है, लग्नेश अच्छी स्थिति में है और सूर्यदेव अष्टम के स्वामी होकर द्वादश में बैठ गए तो विपरीत राजयोग, फिर खर्चे व्यक्ति के आध्यात्म के कामों में, शुभ कामों में खर्च होंगे, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। वहीं सप्तम दृष्टि छठे स्थान पर शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे, लेकिन रोग और ऋण इनकी ये बढ़ोतरी कर देंगे यहां पर दृष्टि डालकर। रोग वही हड्डियों से और हृदय से संबंधित। तो दोस्तों, ये लग्न जिसमें कि सूर्य सबसे ज्यादा अकारक होते हैं, तो यहां पे जितनी भी आराधना सूर्यदेव की जाए, व्यक्ति जितना ज्यादा आध्यात्म से जुड़ेगा, आध्यात्मिक काम करेगा, पूजा पाठ में लगेगा, तो सूर्यदेव के शुभ परिणाम मिलेंगे, खासतौर से माता पिता की सेवा करके। क्योंकि इस बात को हमेशा याद रखें कि सूर्यदेव पिता के कारक हैं। पिता से यहां बैठ के ये अनबन कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन व्यक्ति, ज्योतिष यही हमें बताता है कि किस ग्रह की दशा में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो अगर पिता से सामंजस्य बना के चलेगा तो परिणाम शुभ होंगे, वरना इस लग्न में सूर्यदेव बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देते। फिर भी इस लग्न में कहीं भी सूर्यदेव हैं और परिणाम अशुभ मिल रहे हैं, तो वही सूर्यदेव का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः 108 बार रोज जाप करें, सूर्य को जल दें, तो प्रभाव में काफी अंतर आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।